नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ, आपको बताने वाले हैं कि इस दीपावली पर आप दीपावली का पूजन किस प्रकार करेंगे, क्या गलती नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो इस दीपावली पर आप जब भी पूजन करेंगे वो आप स्थिर लग्न में ही पूजन करेंगे, वो ज़्यादा उत्तम माना गया है। द्विस्वभाव लग्न में भी पूजन किया जा सकता है, किंतु आप पूजन जब भी आपको अवसर मिले करें, किंतु विधिवत ढंग से करें। कैसे करना है आपको? कई लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को गणेश जी के बाईं ओर बिठा देते हैं। तो सदैव ध्यान रखें, लक्ष्मी माता को गणेश जी के दाईं ओर बिठानी है, अर्थात उनकी मूर्ति में जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ की तरफ माता लक्ष्मी को बिठाना है। इनको क्या करना है, किसी एक पाटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करना है। फिर 2 सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश और गौरी बनाने हैं। तो गणेश और गौरी बनाने हैं, 2 सुपारी में कलावा लपेटकर उन्हें किसी दियाली में चावल भरकर रख लें। उनमें भी गौरी को दाहिनी ओर रखेंगे। ये सदैव स्मरण रखें, पूजन में जिसको भी रखेंगे आप देवता के दाहिनी ओर रखेंगे। फिर क्या करें, कलश रखेंगे। आप किसी के यहाँ 2 कलश रखे जाते हैं, एक में अनाज भर के रखते हैं, एक में जल भर के रखते हैं, और जल के ऊपर रात भर दीपक जलाते हैं। तो एक जल का भरा हुआ कलश रखेंगे, उस कलश में एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी, थोड़ी सी मिठाई, अक्षत, रोली और एक सफ़ेद फूल डाल देंगे। गर्दन पर कलश की चारों ओर कलावा लपेट देंगे, कम से कम 3 बार। उस पे स्वास्तिक बना देंगे। अब ये आपका कलश हो गया। इस पे जो भी आपकी इच्छा रखने, नारियल भी रख सकते हैं आप। पूजा में जो कलश पे रखने वाला सूखा नारियल होता है, लाल कपड़े में लपेटकर, अथवा दीपक रख सकते हैं, जैसी जिसकी प्रथा हो। अब पान का पत्ता लेंगे, एक पान के पत्ते पर 9 बिंदु बनाएंगे, ऐसे जैसे कि आप नवग्रह बनाते हैं। तो 9 बिंदु, 3 ऊपर, उसके नीचे लगातार 3, उसके नीचे लगातार 3। तो इन 3 यानी 9 बिंदु रखेंगे एक पान के पत्ते पर। इसे भी आप पाटे पर रखेंगे। तो गणेश, गौरी, वरुण देव, नवग्रह, और उधर प्रधान देवता कौन हो गए, गणेश लक्ष्मी। तो सर्वप्रथम पूजन श्री गणेश अंबिका का होता है, कोई भी पूजन हो उसमें। तो सर्वप्रथम हम इसमें गणेश अंबिका का पूजन करेंगे। आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप नाम लेकर अपनी भाषा में कह सकते हैं, गणेश जी आइए आइए आइए, पुष्प समर्पित कर दें लाल। माता जी आइए आइए आइए, हे माँ गौरी पधारिए। या आपके पास गोबर की अगर गौर है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो गणेश, गौरी, उसके बाद वरुण देव, आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि। फिर नवग्रह, नवग्रह देवता आवाहयामि, इतना तो आप कह ही सकते हैं, आवाहयामि आवाहयामि। फिर प्रधान गणेश देवता आवाहयामि, 3 बार बोलना है। फिर माँ लक्ष्मी आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि। अब आपको क्या करना है, सभी पर 4-4 बार जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के पश्चात सबको यज्ञोपवीत धारण कराना है। सबको, अर्थात माता गौरी को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ेगा, और 2 बार जल चढ़ाना है। यज्ञोपवीत के पश्चात वस्त्र धारण कराने हैं, आभूषण धारण कराने हैं, फिर 2 बार जल अर्पण करना है। उसके पश्चात चंदन अर्पण करना है। चंदन के पश्चात रोली, सिंदूर माँ लक्ष्मी और माँ गौरी और पुरुष गणेश जी को लगाएंगे। स्त्रियां माँ लक्ष्मी और माँ गौरी को लगाएंगी। स्त्रियां गणेश जी को सिंदूर नहीं लगाएंगे, न पुरुष लक्ष्मी और माँ गौरी को लगाएंगे। अक्षत अर्पण करने, फूल अर्थात पुष्प माला अर्पण करनी है। धूप बत्ती 3 बार ऐसे करके सभी को देनी है। जल रहे दीपक पर अक्षर छोड़ने हैं, फिर हाथ धोले हैं, फिर सबको नैवेद्य अर्पित करना है, फिर दक्षिणा चढ़ानी है, और जैसी आपकी प्रार्थना हो प्रार्थना करनी है।
किंतु कृपया सदैव लाल या पीले वस्त्र धारण करके गणेश लक्ष्मी का पूजन करें, पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करें। पूजन करते समय काले, नीले, एकदम हरे वस्त्र न धारण कर लें। आप सदैव स्मरण रखें, जो लोग फैशन के पागलपन में एकदम काले वस्त्र पहन लेते हैं, काली साड़ी पहन लेती हैं, नीली पहन लेती हैं, तो यहाँ आपको किसी का चुनाव चिन्ह नहीं बनना है। आपको भगवान का पूजन करना है तो लाल और पीले वस्त्र धारण करके, पुरुष सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं किंतु लाल और पीले वस्त्र धारण करके ही और पूर्व की ओर मुँह करके ही गणेश लक्ष्मी का शुभ मुहूर्त में पूजन करना है। ओम नमः शिवाय।